योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यागता धनंजयो सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। गीता के श्लोक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए गीता के श्लोक को पठन पाठन करें और आत्मसात भी करें। साथ ही साथ उन श्लोक का मूल जो रहस्य है वहां तक हम पहुंचे और अपने कर्म को करें, और सकाम कर्म वही हमारा कर्म योग होगा। यानी कि हमें बुरे का त्याग करना है और अच्छे कर्म को करना है, और वह ही कर्म हमारा कर्म योग कहलाएगा। यदि कर्म योग हमें उसको समझ करके और फिर अपने कार्य को सुदृढ़ तरीके से करना। चलिए, तो पिछली क्लासेस में हमने बैलेंस शीट की कुछ वाउचर एंट्री जिसमें हमने रिकॉर्ड किया था कि कैसे बैलेंस शीट में हर पक्ष, यानी जब भी कोई व्यवहार होता है तो दोनों पक्ष, हमारे असेट्स और हमारी लायबिलिटी हमेशा बराबर होते हैं। तो शायद पिछले क्लासेस में कुछ डाउट रहे होंगे और अभी आपका बैलेंस शीट नहीं बन पा रहा होगा कि कैसे हम बैलेंस शीट में इन वाउचर्स को रिकॉर्ड करें, यानी उन व्यवहारों को हम लिखें। तो एक और हमारा प्रैक्टिस सेशन आज का इस क्लासेस में रहेगा, जिसमें आपको बैलेंस शीट के कई पहलू शायद है कि समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ व्यवहार हैं। हम चाहेंगे कि आप स्क्रीन को पॉज करके इनको नोट कर लें, और यदि आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स में ये बेसिक टेस्ट 2 करके दिया है, उन्हीं को अभी हमें रिकॉर्ड करना है। इनको आगे हम डेबिट क्रेडिट के आधार पर समझेंगे, अभी फिलहाल बैलेंस शीट के आधार पर समझ रहे हैं। तो 1 से 14 तक के ये हो गया, फिर 15 से तो 27 तक का ये है। टोटल वैल्यू इसमें 2,40,000 जब वाउचर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्हीं को हम बैलेंस शीट में अब लिखेंगे भी, नोट भी करेंगे। कल कुछ इश्यूज था तो हमने आपको पहले ही इसको बता दिया है, और अब हम हर वाउचर एंट्री को शीट पर रिकॉर्ड करते समय आपको जिक्र करेंगे। उसमें जो आपके पास नोट्स हैं या आपने लिख लिया है स्क्रीन पॉज करके, तो वही हम इसमें रिकॉर्ड भी करेंगे। देखिए, जब तक आप कॉपी पेन लेकर के और फिर क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे तब तक समस्याएं हैं। हमने इसमें कहा कि स्क्रीन को पॉज करके आपको लिखना है, तो आपको स्क्रीन पॉज करना है, वीडियो को रोकना है और पहले नोट कर लेना है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स हैं तो आप नोट्स को रखें और फिर उन वाउचर एंट्री को करके देखना भी है, पहले समझना है। जहां हम बताएं कि इसको कैसे लिखना है तो उसको वहां एक बार रफली आप लिखें, फिर आप बंद कर दीजिए उस बैलेंस शीट को नए सिरे से, और फिर बिना देखे बिना समझे, यानी समझ तो पहले लिया ही, बिना देखे ही, बिना हेल्प लिए, बिना सहायता के आपको खुद को बनाना है। खुद से जब तक हम नहीं करते हैं तभी तक समस्या है। यदि खुद से करने की हमने ठान लिया तो फिर मान के चलिए कि उस पर हमारा काम होने लग जाएगा। तो खुद का करने का एक बेस बनाना है, उसके बारे में ठानना है, समझना है। चलिए, तो पहला व्यवहार कहता है हमारा कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विद केस 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए की पूंजी से हमने व्यापार शुरू किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 लाख रुपए कैपिटल में डाल देंगे, नहीं 2 लाख रुपए की हमारी देनदारी हो जाएगी पूंजी खाते को। ठीक है, अब ये 2 लाख जब हमने लाइबिलिटीज में लिखा है, यानी 2 लाख की हमारी देनदारी है, तो सीधी सी बात है ये आएगा कहां, तो ये आएगा हमारे केस में। तो हम केस में 2 लाख रुपए डाल देंगे। अब आप देख पा रहे हैं, यदि इधर का टोटल करें और इधर का टोटल करें तो 2 लाख है, यानी बैलेंस शीट दोनों पक्ष बराबर। अगली कहती है डिपॉजिट इनटू बीओआई बैंक। बीओआई बैंक में हमने 50,000 रुपए जमा किए हैं, तो इस 2 लाख में से 50,000 जमा किए हैं, यानी कि हमारे पास केस में बचेगा 1,50,000। ठीक है, और 50,000 हमारे पास चला जाएगा बैंक अकाउंट में। तो 50,000 यानी अभी भी टोटल वही है, इधर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है परचेज गुड फॉर केस। हमने केस माल खरीदा है। केस खरीदा मतलब पैसा हमारा गया है। क्या करेंगे, हमारे पास 1,50,000 है, इसमें से हमने 30,000 रुपए का माल खरीदा है, यानी हमारे पास केस में बचेगा 1,20,000। तो 1,20,000 तो आप यहां डाल देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में 30,000 का हमारा माल आया है,
तो हम इसको 30,000 को यहां डाल देंगे। क्लियर है? यानी माल लिया तो सीधी सी बात है पैसा हमने दिया। अब देखिए इनका भी टोटल करेंगे तो वही अभी भी 2 लाख रुपए है, और इधर तो 2 लाख है ही लाइबिलिटीज में, क्योंकि हमने नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया था। हर व्यवहार में ऐसा नहीं देखिए कि इधर भी करें, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लें कि जब हमने माल खरीदा तो 30,000 रुपए हमारे केस में से चले गए, तो हमारे पास केस में कितना बचा? 1,20,000। 30,000 क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे, टोटल हमारा वही 2 लाख रुपए हो रहा है। ठीक है, अगली वाउचर एंट्री इसमें कहती है सेल्स गुड्स फॉर केस। नगद माल हमने बेचा है, अब बेचा कितने का है? 35,000 का। अब देखिए फिर से ये जो माल 30,000 का हमारे पास था, इसको 35 में हमने सेल कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? जो हमारे पास केस में 1,20 था वो हमारे पास हो जाएगा 1,55। 30 का माल था, हमने 35 में उसको सॉल्व कर दिया, और 50,000 हमारे केस में बैंक में है ही। अभी 30 बचेगा क्या? जब इसको बेच दिया तो 30,000 की वैल्यू हमारी खत्म हो गई, तो हमारे पास बचा यहां पर 2,05,000। ठीक है, 5,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो 5,000 रुपए को P&L में जोड़ेंगे, इधर छूट गया है, मिस हो गया है, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो 5,000 रुपए का हम प्रॉफिट एंड लॉस इसमें ऐड कर देंगे, ये 5,000 का प्रॉफिट हुआ। देखिए इधर भी 2,05,000 है और इधर भी 2,05,000 है, तो बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर है। ठीक है, अगली एंट्री कहती है हमारी परचेज गुड फ्रॉम श्रीराम एंड कंपनी। हमने उधार माल खरीदा है 40,000 रुपए का। अब देखिए श्रीराम को दिया नहीं है, उधार खरीदा है, तो 40,000 का जब माल खरीदेंगे तो स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 40,000 रुपए हो गए। क्लियर है? अब 40,000 हो गए, लेकिन उधार खरीदा तो 40,000 की क्या है? हमारी लाइबिलिटी यानी सन्ड्री क्रेडिटर खड़ा है 40,000 रुपए से, तो 40,000 हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स को देने हैं। तो इस प्रकार से आपको वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते आना है। अगली एंट्री कहती है सेल गुड फ्रॉम श्वेता एंड सन्स ऑन क्रेडिट। उधार माल बेचा, जो 40,000 का हमने खरीदा था इसको उधार में हमने बेच दिया है श्वेता एंड सन्स को, तो कितने में? 45,000 में बेचा, तो 45,000 हमारे सन्ड्री क्रेडिटर से लेने, डेटर्स से, सॉरी सन्ड्री डेटर्स से लेने हैं। अब ये 40,000 का बचा क्या हमारे पास? नहीं, इसको हमने 45,000 में सेल कर दिया, तो 5,000 का प्रॉफिट पहले हुआ था, 5,000 का अब हो गया, तो ये कितने हो गए हमारे? 10,000 प्रॉफिट में हो गए। यानी कि अब हमारे पास टोटल यहां पर कितना हो गया? 2 लाख, ये 40,000 हमारा देना है, तो ये 2,50,000 हो गया। इधर देखिए आप, इधर भी हमारा कितना आएगा? 2,50,000। तो हमेशा जो है कि बैलेंस शीट के 2,50,000 है, और इधर भी 2,50,000, बिल्कुल 45 और 55 वो हो गए, 1 लाख और 1 लाख, 2 और 50, तो दोनों पक्ष हमेशा बराबर। आपको हर लेखन के बाद टोटल करना है, और कहीं आप रुक जाते हैं, जैसे अब हम फटाफट आपको बता दे रहे कि ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। जब बिगिनर होते हैं ना तो बखूबी समस्या आई, तो आराम से बैठिए और समझिए क्या आया है हमारे पास। जैसे माल खरीदा तो माल तो आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे हमारे पास इतने का माल आया। अब कैसे खरीदा? उधार खरीदा, मतलब देनदारी है, तो एक्सपेंसेस पेबल में, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देंगे। तो इस प्रकार हर वाउचर के इफेक्ट को आपको बैलेंस में अभी दर्शाना। अभी बैलेंस शीट के दोनों पक्ष याद करना है। सबसे फर्स्ट तो आपने शायद है कि इनके दोनों पक्ष याद कर लिए होंगे, नहीं किया है तो दोनों को ओरल याद करिए कि ये लाइबिलिटीज है, ये हमारी असेट्स है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक समस्या है, बस याद, आगे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है टेलीमेट्री में, बाकी सब ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इनिशियली है, असल में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, जैसे 10th के बाद 11th में कॉमर्स में चले जाते हैं, स्टूडेंट चॉइस करते हैं, तो 11th में 12th में फिर बीकॉम करते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल 3 साल पढ़ते हैं, 5 साल ये हो गए, 2 साल का एमकॉम करते हैं मास्टर बनने के लिए। तो मास्टर बनना है अब हम टेली में, यदि तो टेली अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, टेली मास्टर बनना चाह रहे हैं हम 3 माह में। जो हमारा 5 से 7 साल का कोर्स है, यदि हम ग्रेजुएशन भी करें तो 5 साल का है, उस 5 साल की अकाउंटिंग कंसेप्ट कोर्स को हम 3 माह में पढ़ रहे हैं। तो बखूबी थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये अकाउंटिंग जो है, टेली जो है, आपके उस काम को बहुत आसान कर देता है। यदि आप अकाउंटेंट है ही पहले से,
यानी आप बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं और कहीं ना कहीं वही काम देख रहे हैं और फिर टेली सॉफ्टवेयर में आपको परेशानी है, तो आपके लिए मान के चलिए सोने में सुहागा। तो यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वर्किंग प्रोसीजर। हमने कई ऐसे अकाउंटेंट को देखे हैं कहीं ना कहीं जो पहले से अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन टेली सॉफ्टवेयर ना होने के कारण या कंप्यूटर प्रणाली को उनको समझने में समस्या आती है, तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो वो यदि इस कंसेप्ट से जुड़ते हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से हमें व्यवहारों को लिखना है। अगला हमारा क्या कहता है, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। हमने फिर बैंक में जमा किया है 30,000 रुपए। तो जो केस में हमारे पास 155 थे उसमें से 30 हमने जो है कि बैंक में जमा कर दिया। तो इधर तो हमारे हो जाएंगे 125 हमारे पास बचे हैं और ये 50 का हो जाएगा 80। यानी इसमें यदि हम देखें तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टोटल वही रहेगा। यानी केस में से कम होकर के बैंक में जुड़ जाएंगे। पैसा हमारा ही था, हमारा ही है। केस में था तब भी हमारे पास था, हमारा ही था। बैंक में है तब भी हमारा ही है। तो ये आप समझ के चलिएगा। अगला है श्री पेड श्रीराम एंड कंपनी ऑन बीयूआई। बीयूआई से श्रीराम से जो माल खरीदा था उसके 35,000 रुपए हमने दिए हैं। तो 35,000 इसमें से कम कर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास 80,000 रुपए हैं। अब यहां पर हमारे पास कितने बचेंगे, सॉरी अब ये नीचे की वैल्यू सन्डी रेट शायद 40,000 रुपए, 45,000 का माल बेचा था, 45,000 में लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 35,000 हमने जब दे दिए तो 45,000 हमारे पास बचे। ठीक है, तो ये हमने डाला। अब ये बैंक से दिए हमने, लेकिन इधर हमारी जो लाइबिलिटी थी ये भी कम हो गई, बैंक में भी कम हुआ और हमारी जो सिंडिकेटर्स को लाइबिलिटीज थी 40,000 वो भी कम हो गई। तो वो होकर के कितना हो गया है, अब सिर्फ 5,000 बचे हैं। 35,000 हमने दे दिए हैं। तो इधर का टोटल करेंगे तो 2,10,000 और 5 15, 2,15,000। और इधर का करेंगे तो 1,25, 45, 90 और ये 15,000, 2,15,000 इधर का और 2,15,000 इधर का। तो दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे, बस शर्त है कि आपको उनको व्यवस्थित तरीके से नोट करना है। यदि आप उसको व्यवस्थित तरीके से नोट करेंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं आएगी। थोड़ा सा झूम हमने कर दिया है, इसके बाद और आगे देखते हैं। अगली कहती है इसमें रिसीव फ्रॉम श्वेता एंड सन्स एसबीआई। एसबीआई में श्वेता एंड सन्स से 40,000 का माल बेचा था, सॉरी ना, देख लेते हैं एक बार। श्वेता एंड सन्स से 45,000 का बेचा। 45,000 में 35,000 इनसे प्राप्त हुए। 10,000 से लेना है, 10,000 लेना तो 10,000, तो अब 45,000 को यहां तो कर दिए 10,000 रुपए। अब इसमें वही रहेगा और बैंक में प्राप्त हुए हैं 35। ठीक है, तो यहां पर हम वापस इसको कर देंगे 80,000 रुपए। ये वही एंट्री 90 और 1,15, 2,15 टोटल। तो वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, टोटल करते जाना है बस आपको। लेनदारी थी वो हमने कम कर दी है। अगला कहता है टेक लोन फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने लोन लिया है 50,000 रुपए। अब 50,000 लोन लिया है तो क्या करेंगे, लोन लाइबिलिटी में अनसिक्योर लोन में डाल देंगे हम 50,000 रुपए। ये लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हुआ 50,000। जब इधर इंक्रीज होगा तो हमारे पास पैसा भी आया केस इन एंड में, तो हमारे पास 50,000 यहां पर आ गया है, यानी 1,30,000 यहां पर हो गया है। अब भी आप टोटल करेंगे, टोटल दोनों पक्ष का बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अगला है गिवन लोन सुरेश। सुरेश को लोन दिया है 40,000 रुपए का। अब लोन दिया है तो लोन एंड एडवांस असेट में हम 40,000 रुपए डाल देंगे, लेकिन हमारे 40,000 कम भी हो जाएंगे केस में से। तो हमारे पास 1,30 है, तो यहां पर 40 कम कर दीजिए, इसमें भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इधर बचेंगे हमारे पास 90,000 और इधर हम लोन एंड एडवांस इस लाइन में है ये दे देंगे 40,000 रुपए। 50,000 का लोन लिया है और 40,000 का हमने लोन दिया है। ठीक है, रवि सैलरी पेड एसबीआई।
रवि को सैलरी दिया है एसबीआई से 10,000 रुपए की। अब देखिए 10,000 की सैलरी हमने दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 10,000 थे। सैलरी देने के बाद ये 10,000 यहाँ से खत्म हो जाएंगे, अब हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 10,000 यहाँ से कम हुआ और 10,000 हमारे बैंक से, जो बैंक में हमारे पास ये तो सन्ड्री, बैंक में हमारे पास 90,000 है ना, तो हम 90,000 केस में से हमने बैंक में से दे दिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 90,000, ये इरेजर में भी थोड़ा सा इशू आता है, 90,000 में से यहाँ 80,000 बचेंगे, यानी 10,000 इधर कम हुए, 10,000 इधर भी कम हो जाएंगे। पैसा केस में से गया, जो हमारा प्रॉफिट था 10,000 का, प्रॉफिट कहाँ हुआ, सैलरी दे दी ना, तो यहाँ पर नील हो गया, तो पी एंड एल में से हमने उसको खत्म कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब यहां पर है डिपॉजिट इनटू पीओआई, अगला है बैंक में फिर से हमने डिपॉजिट किया है 30,000 रुपए, तो इसमें से केस में से 30,000 कम कर दीजिए, 1,25,000 में से 30,000 हम इधर तो जोड़ देंगे, 1,10,000 हो जाएगा, बैंक में हो जाएगा 1,10,000, 80 था, 30,000 जमा किया तो 1,10 हो गया, और इधर हमारे पास 1,25 था, तो इधर 95,000 हो जाएगा। बड़ा मामला मिट गया है, क्या था वो, थोड़ा सा 1,25 में से 95,000 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा इरेजर के कारण है। लोन दिया था 40,000 का, ये 40,000 है, ठीक है, ये है। तो इस प्रकार दोनों पक्ष को आपको मैच करके चलना है। डिपॉजिट इनटू, इसके बाद है रेंट पेड चेक। अब ये आपका रेंट पेड किया है, अब यहां पर प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉस में चला जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है, तो यहां इधर लॉस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको दोनों पक्ष में एंट्री को, वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब करना क्या है, तो इस प्रकार की बैलेंस शीट जो हमने क्वेश्चन दिए हैं, अभी सिर्फ बैलेंस शीट को सीखने के लिए आप क्या करिए, इस प्रकार के सपोज करिए, 5 क्वेश्चन आपको सपोज करना है। माना कि 2,50,000 से व्यापार शुरू किया, 1,00,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, 2,000 या 10,000 रुपए का माल खरीदा, 12,000 में बेचा, फिर 2,000 का कमीशन प्राप्त किया, 200 रुपए कमीशन के दिए, फिर 10,000 रुपए बैंक में जमा किया। इस प्रकार के खुद से बैठ करके आराम से खुद से आप 5-5 वाउचर, 5-5 बैलेंस शीट बनाइए, जिसमें तकरीबन तकरीबन 10-10 व्यवहार हो, और व्यवहारों को दोनों पक्ष में लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि बैलेंस शीट के दोनों पक्ष पहलू में आपको ओरल समझ में आ जाएंगे। करना कुछ नहीं, जो आप व्यवहार करते हैं मार्केट में, जैसे सामान खरीद के लेके आए कि हमने सपोज किया कि दुकान है तो हमने उस सामान को बेचा, 10 रुपए की चीज को हम सीधी सी बात है 12 रुपए में बेचेंगे, 2 रुपए का प्रॉफिट हम लेंगे, ठीक है। फिर हमने 10 रुपए जिससे लाए थे उधार, माना कि उसका पैसा दे दिया, किसी को उधार माल बेच दिया। तो ऐसे व्यवहारों को आराम से और दोनों पक्ष में आपको लिखते आना है, ये कौन सा व्यवहार कहाँ, यानी एक चीज आई है दूसरी चीज गई है, कब हमारे पास से पैसा कम होगा, कब हमारे पास पैसा बढ़ेगा, कब हमारे पास माल कम होगा, कब हमारे पास माल बढ़ेगा, कब हमारी इनकम होगी, कब हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो इन व्यवहारों को अब लिखेंगे यदि बैलेंस शीट में, तो यहां पर ये ऑटोमेटिक आपको मैनेजिंग आ जाएगी बैलेंस शीट। जब इतना आ जाता है तो फिर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को भी पढ़ेंगे, और डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं इनको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगले वाउचर एंट्री में हम इसको समझेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा आज ओरल व्यू देख लेते हैं, इस टैली के अंतर्गत क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसको समझ लेते हैं। ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट टैली का, जो नोट्स में दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, तो उसी को भी हम पिछले वीडियोस में भी देखा था और आज भी हमने उसको देखा है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ऐसे देखा है तो हमने टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ा है, फिर अकाउंटिंग। व्हाट इज टेली प्राइम, टेली प्राइम क्या है, जीएसटी के बारे में डिटेल, जनरल वाउचर एंट्री, लेजर क्रिएशन,
यूनिट क्रिएशन, इन्वेंटरी के पूरे कंसेप्ट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट। और ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट अपने आप में बहुत कुछ है। इन प्रैक्टिकल असाइनमेंट को हमने रियल प्रैक्टिकल की बेसिस पे बनाया है कि कैसे आप वाउचर एंट्री इन्वेंटरी रिकॉर्ड करें और कैसे उनके वैल्यू को डालें और कैसे वो बिल आए और बिल के आधार पर फिर हमारा बैलेंस शीट जो आना चाहिए वो एग्जैक्ट बैलेंस शीट कैसे आए। तो ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये इसमें है। वाउचर क्लास कैसे हमें एक फास्ट मैकेनिज्म टैली के अंदर प्रोवाइड करवाता है वो इसमें है। सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, जब माल बेचा गया और बेचा गया वापस आता है या परचेस किया गया हम वापस करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। जीएसटीआर का 3B रिपोर्ट, परचेस कैपिटल गुड भी हम खरीदते हैं परचेस में, तो परचेस कैपिटल गुड और परचेस विद एक्सपेंसेस विद जीएसटी वो हम इसमें देखेंगे, जिसमें दे रखा परचेस एक्सपेंसेस विद जीएसटी। इंक्लूसिव टैक्स, एक्चुअल बिल, सेट एमआरपी, असेसेबल वैल्यू, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ये इसमें है। यूज सेपरेट बिल एंड एक्चुअल बिल, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, कॉन्ट्रा पेमेंट वाउचर क्लास फास्ट एंट्री मैकेनिज्म के साथ में, बिल वाइज वाउचर या बिल वाइज अकाउंटिंग जिसकी बात करें वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट कैसे होंगे सारे मैकेनिज्म में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन एफडी के ऊपर कैसे करेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक व्यापार के अंदर ऑर्डर कैसे हम प्रोसेस करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं, क्लोज कर कैसे करते हैं। डेप्रिसिएशन, हमारा जो मूल्यह्रास होता है जैसे फिक्स एसेट के ऊपर मूल्यह्रास हुआ है तो डेप्रिसिएशन को हम देखेंगे। बूम, बिल ऑफ मटेरियल, जब हम मैन्युफैक्चर की बात करें तो बिल ऑफ मटेरियल बहुत मायने रखाता है, तो बूम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसमें कंप्यूटर के असेंबलिंग पार्ट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पेंडी टू राइस में देखेंगे, आम शाम का अचार इसमें देखेंगे, आटे से बिस्किट बनाना देखेंगे, सोने से आभूषण कैसे बनाते हैं वो इसमें देखेंगे, आरओ मैन्युफैक्चर है, प्रेस बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से रुचि सोयाबीन प्लांट रुचि नाग बोल करके सोयाबीन प्लांट में कैसे अकाउंटिंग करते हैं तो वो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। प्राइस लेवल एंड लिस्ट लेवल का निर्धारण इसमें हम देखेंगे। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी इसमें देखेंगे। ईएमआई कैलकुलेशन, जब हम कहीं से लोन लेते हैं और मंथली हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करें वो इसमें हम देखेंगे। टीडीएस इसमें है, आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम इसमें समझेंगे। जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव, यदि हमें जीएसटी एडवांस मिला है, जैसे जो शोरूम है, जैसे उदाहरण के तौर पर कार का शोरूम है तो वहां पर जो अमाउंट है बुकिंग जो होती है वो एडवांस होती है, तो माना कि वहाँ अमाउंट भी दिया गया और उसमें जीएसटी भी हमें देना है तो एडवांस जीएसटी उसको बोलेंगे। तो एडवांस जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। एडवांस सैलरी पेमेंट हम यदि किसी एम्प्लॉय को करते हैं। रिवर्सिंग जनरल नॉन अकाउंटिंग वाउचर है तो वो हम देखेंगे। फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना इसमें देखेंगे। मेमोरेंडम वाउचर इसमें देखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें गल्ला मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, अनाज और गल्ला एक ही होता है, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग ये इसमें इंक्लूड किया है। पेट्रोल पंप प्रोजेक्ट वर्क, तो इस प्रकार से हम टैली को पूरा इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप में वेट का कंसेप्ट भी आ जाता है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है और ये सब कुछ नोट्स में इंक्लूड है। तो इस प्रकार से हम पूरा टैली कंसेप्ट या मैकेनिज्म को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसका जो फीस है वो 499 रुपये है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन चार्ज है। साथ ही साथ यदि आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो ये 350 रुपये का नोट्स है। इसको आपको ऑर्डर करना है, आपके एड्रेस पर ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आप अपना एड्रेस शेयर करेंगे। और अभी तक हम 15 से 20 नोट्स की डिलीवरी दे चुके हैं और हम बखूबी हम इसको यहाँ से प्रिंट निकाल करके और आपके पते पर जो भी इच्छुक है लेना चाहते हैं उनके पते पर हम इसको सेंड करते हैं। तो इसके बेसिस पर यानी नोट्स रहेगा, वीडियो रहेगा, तो आपको सारी रियल क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली, बस आपको प्रैक्टिकल करना है। और इसमें ये भी है कि कहीं डाउट है तो आप उसको वीडियो को फिर से देख पाते हैं, जबकि ऑफलाइन जो क्लासेस है उसमें एक बार पढ़ा दिया वो डेटा चला जाता है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप है, बस शर्त है यहाँ करने वाला होना चाहिए। यदि अच्छे से सीखने वाले स्टूडेंट हैं तो बखूबी आप घर बैठे ही टैली को अच्छे से सीख पाएंगे।